नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य बीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैद्य पर। साथियों, जैसा कि हम रोज़ आपसे स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं और मैं स्वास्थ्य के अलावा भी बहुत सारी चर्चाएं आपसे करता हूं, और मुझे लगता है कि जहां तक आप लोग के जो प्रश्न रहते हैं, जो आप मेरे से फ़ोन पे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उसका आंसर बजाय आपको वहाँ तो देता ही हूँ, साथ में अब चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से भी दूँ ताकि बाकी लोग भी सजग और सावधान हो सकें, या उनको भी समझ आ सके कि हमको आखिर किस तरीके से उपचार को लेना और किस तरीके से आयुर्वेद को लेना है। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बात इस बारे में करता ही रहता हूँ, लेकिन लगता है शायद आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, या जो नहीं देखते हैं वो बार बार कंप्लेंट करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को क्या लगता है, आपने औषधि उपचार शुरू किया, 3-4 दिन आपको फ़ायदा लगा, बहुत अच्छा है, कोई फ़ोन नहीं करेगा कि जी मैं फ़ायदा लगा। लेकिन अगर मान लो एक दिन अगर आपकी खाने की, वो भी आप ही की लापरवाही की वजह से अगर आपको दिक्कत हो गई, तो तुरंत आप फ़ोन उठा के फ़ोन करते हो कि साहब आज ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी। जब आपने औषधि शुरू की थी, मैं आपसे हमेशा बोला है, जब मैं आपको शुरू में प्रारंभिक औषधियाँ देता हूँ तो कह देता हूँ कि आप शुरू में ही बताएं मुझे 1-2-3 दिन में कि कोई आपको सूट कर रही है, नहीं कर रही है। अगर नहीं करती है तो तुरंत कंप्लेंट कीजिए। आपने 7 दिन दवा खाई और 8वें दिन आप कह रहे हो कि मेरे को दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब दिक्कत दवा में नहीं है, औषधि उपचार में दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके क्रियाकलाप में, आपके जीवन शैली में, आपके खान पान में है। तो कृपया करके इस तरीके से दोषारोपण ना किया करें। मैं आपसे बड़ा विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कोई अर्थ का यानी धन कमाने का साधन लेके, आपको बेवकूफ़ बनाने का साधन लेके नहीं बैठा हूँ। इसको मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ। ये मेरे गुरुदेव की कृपा से जो कुछ आपको मिल रहा है, अच्छा लगता है अवश्य लीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तभी भी मेरी आपको राम राम है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मैं यही कामना फिर भी आप ही के लिए करूँगा। तो इस तरीके की जब आप बात करते हैं तो थोड़ा सा मन में ये आता है कि आप इतनी जल्दी धैर्य कैसे खो देते हैं। मैं बार बार कहता हूँ ये आयुर्वेद है, औषधियाँ अपना कार्य करेंगी, आपको थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव भी डालेंगी, लेकिन उसके बाद उपरांत आपको स्वस्थ करना शुरू कर देंगी। और अगर 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे निकल जाते हैं कि जिनको लाभ होता ही नहीं, तो भाई आपका प्रारब्ध है, आपके जीवन काल में हो सकता है आपने कुछ ऐसे पूर्व जन्म में पापा कर्म कर रखे होंगे जिसकी वजह से आपको अभी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है, या गुरुदेव आपको उतनी कृपा देना नहीं चाह रहे हैं, आपके कष्ट कटवाना चाह रहे हैं, आप अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तो भोगिए, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दोषारोपण जब करें जब आपको अगर उपचार पूरा करने के उपरांत भी लाभ ना हो, तो अवश्य बताएं कि हमें उपचार से लाभ नहीं हुआ और हमने खान पान भी पूरा किया, आपको बताया परहेज भी किया, व्यायाम भी किया, प्राणायाम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। मैं तब मान सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ ठीक है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इतनी जल्दी अधीर हो जाना कि आपने दवा शुरू की है, 2-3 दिन दवा खाने के तुरंत बाद आप कह रहे हो 5 दिन 10 दिन बाद कि जी आज ऐसा हो गया। अरे आज ही हुआ ना, डेली तो नहीं हो रहा था। अगर डेली हो रहा है ऐसा, तो आपको तुरंत दवा बंद कर देनी चाहिए। मैं फिर से आप सभी से बड़े विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, अगर किसी भी मरीज़ को दवा या जड़ी बूटी लेने के उपरांत, औषधि लेने के उपरांत लगता है उसको दिक्कत बढ़ गई है या ज़्यादा हो रही है, कृपया तुरंत दवा को बंद कर दें, मेरे से परामर्श करें, आके बताएं क्या दिक्कत है। उसके उपरांत भी मैं आपको बताऊंगा दवा शुरू करनी है या आपको बंद करनी है। मैं अन्यथा ना तो आपको उपचार देना चाहूँगा, ना ही अन्यथा कोई आपको सलाह दूंगा जिससे आपका नुकसान हो। मेरा कार्य है आप स्वस्थ रहें, आपकी सेवा करूँ और आपको सही राह दूँ। तो मैं आपको सही राह और सही राय दोनों ही देना चाहता हूँ, और यही मेरा उद्देश्य भी है। तो दोस्तों, मेरे सभी साथियों, माताओं, बहनों, किसी को भी इस तरह की समस्या होती है, उपचार में अगर आपका विश्वास है तो उपचार को आगे बढ़ाएं, उपचार में विश्वास नहीं है तो उपचार को वहीं छोड़ दें। कम से कम आयुर्वेद की बदनामी तो नहीं होगी। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस तरीके के जब आप प्रश्न करते हैं तो मन खिन्न होता है कि हम औषधि को दोष देने लग जाते हैं, या हम वैद्य को या डॉक्टर को दोष देने लग जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं देखते कि हमने उसमें कितना अपना 100% दिया है, नहीं दिया। एक दिन में मानी 7 दिन कोई दवा ठीक से कार्य करती है और एक दिन आपको कोई दिक्कत होती है, तो आपने पूरा दोष दवा पे रख दिया, आपने अपने जीवन शैली, अपने क्रियाकलाप को नहीं देखा। क्षमा चाहूँगा ऐसे सभी लोगों से। यदि आप परहेज नहीं कर सकते, यदि आप में धैर्य नहीं है, तो आयुर्वेद आपके लिए नहीं है। जी हाँ, आपके लिए आयुर्वेद नहीं है। आप अच्छा है कोई अन्य पद्धति में जाके ट्रीटमेंट लें, क्योंकि आयुर्वेद में आपके विचार, आपका आहार, आपका व्यवहार, आपका धैर्य, आपका विश्वास ये कार्य करता है। तभी आयुर्वेद भी अपनी पूरी शक्ति, पूरी क्षमता के साथ आपके शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए कार्य करता है।
मेरी बात किसी को अटपटी या बुरी लगी हो उसके लिए क्षमा कर दें, लेकिन ये सत्य है कि हम स्वयं की तरफ, जब हम एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाते हैं तो 3 हमारी तरफ भी होती हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं और सामने वाले को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं। सभी दोस्तों से, सभी साथियों से, माता बहनों से, बड़े छोटों से मेरा निवेदन है, उपचार शुरू किया है तो उस पर भरोसा करके पूरा करें, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो उपचार को तुरंत बंद करें, अन्यथा ना लें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ से भी रहें, मेरी यही कामना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा कुछ और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।